अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हमारी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन नंबर 13 गैलीलियो गैलीली से। ये गैलीलियो गैलीली कौन थे? ये एक ग्रेट जिसे कहते हैं ना खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमिस्ट हम कह सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर कह सकते हैं, खगोल शास्त्री। यानी एक ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसोफर भी थे और साइंटिस्ट भी थे और ये मेन क्या थे? एस्ट्रोनॉमर। यानी इन्होंने, आपने सुना होगा एक नाम टेलीस्कोप, उसके बारे में, तो ये इन्होंने बनाई थी। बल्कि इन्होंने नहीं बनाई थी ये, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो पहली जो दूरबीन बनाई गई, दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप, जिसे हम बायनोकुलर भी कह सकते हैं, लेकिन बायनोकुलर जो है वो थोड़ा सा हम छोटा सा एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम दूर की चीज़ को अपने पास ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे सामने है और हमें थोड़ा बड़ा बड़ा भी नज़र आता है। बट ये जो है हम टेलीस्कोप जिसे कहेंगे, ये ज़्यादातर स्टार्स को रीड करने के लिए, उनकी चाल को, और ये जो अर्थ वो हैं ग्रह वगैरह जो होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, इनको देखने के लिए, इनको रीड करने के लिए ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टेलीस्कोप जो थी वो किसने बनाई थी? गैलीलियो गैलीली, ये इनका पूरा नाम है। आप गैलीलियो भी कह सकते हैं क्योंकि इनके नाम से ही आप अच्छी तरह से जान जाएंगे, क्योंकि ये टेलीस्कोप के नाम से इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो गैलीलियो भी हम कह सकते हैं, इनका पूरा नाम था गैलीलियो गैलीली। अब ये गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन नहीं बनाई, तो इसका मतलब ये है कि पहली दूरबीन फिर किसने बनाई, आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि सबसे पहली जो दूरबीन बनाई थी, टेलीस्कोप बनाई थी, वो बनाई थी फजल बिन नौबख्त। देखिए, नाम से आपको मालूम हो रहा होगा कि एक मुसलमान थे जिन्होंने सबसे पहली दूरबीन बनाई थी। जैसे कि आपको मालूम है, इस्लाम के बारे में भी आपको मालूम है कि सबसे पहली सुई किसने बनाई, सबसे पहले कपड़ा सिलकर किसने पहना, सबसे पहले कंघी किसने बनाई। जब हमारी असेंबली होती है, इसमें अक्सर हम बताया करते हैं, है ना, इसके बारे में। तो ये हमें इन बातों को भी मालूम होना चाहिए कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने क्या जो इजादात की हैं, जो ये इसे कहते हैं, जो भी मतलब चीज़ें बनाई हैं, इन्वेंट की हैं, इन्वेंशन जितने भी किए हैं, वो शुरुआत जो हुई है वो सबसे पहले मुसलमानों से ही हुई है। लेकिन बाद में दूसरे साइंटिस्ट वगैरह आए हैं, उन्होंने उन चीज़ों में बस थोड़ा सा उसके अंदर ज़्यादा उसको इम्प्रूव कर दिया है, तो वो चीज़ें फिर उन साइंटिस्ट के नाम से जाने लगी, और जो सबसे पहले किसने बनाई थी उनको तो बिल्कुल भूल ही गए, है ना। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहली दूरबीन किसने बनाई थी। सबसे पहली दूरबीन टेलीस्कोप बनाई थी फजल बिन नौबख्त। फजल ये उनका नाम है, और बिन का मतलब होता है, ये जो बिन का मतलब यानी जो वालिद का नाम साथ में लग जाता है, अरबी में क्या होता है कि बिन लगा देते हैं, यानी वालिद का नाम ज़रूर लगता है। तो फजल बिन नौबख्त के बेटे फजल थे जिन्होंने ये सबसे पहली टेलीस्कोप बनाई थी। तो आप इस बात को याद रखेंगे, जिस तरह से मैंने लिखा है आप भी अपने याद दहानी के लिए लिख लें, ताकि आप भूलें नहीं कि सबसे पहले टेलीस्कोप किसने बनाई थी, फजल बिन नौबख्त ने बनाई थी। उसके बाद में जो और उसके अंदर जो है चेंजेस किए, वो किए गैलीलियो गैलीली ने। बनाई फजल बिन नौबख्त ने, लेकिन चेंजेस किए गैलीलियो गैलीली ने। तो इस वजह से उस टेलीस्कोप को गैलीलियो गैलीली के नाम से जानते हैं, जबकि जाना चाहिए फजल बिन नौबख्त के लिए नाम से। तो चलिए, आज हम सिर्फ चैप्टर रीड करेंगे। इसके बाद में जब हम आज चैप्टर रीड कर लेंगे, तब हम इसको समराइज़ करेंगे, यानी फिर हम एक लेसन की समरी देखेंगे। आज हम चैप्टर रीड करते हैं, मेरे साथ साथ करेंगे। आप बुक खोल लें फ़ौरन अपनी, आप सिर्फ फ़ोन अपने पास रख लें, आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती रहेगी। अपनी बुक में आपकी नज़र होनी चाहिए, आपके हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए उसको आप अंडरलाइन कर लें। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं।
वंस देयर वॉज एन इटालियन गैलीलियो गैलीली। जो भी आपको मुश्किल, जैसे मान लीजिए इटालियन डिफ़िकल्ट है, गैलीलियो गैलीली ये भी तो एक डिफ़िकल्ट नेम है ना, इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसको भी अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। जैसे मैंने अंडरलाइन किया इटालियन को, गैलीलियो गैलीली को, आप भी करें। वंस देयर वॉज एन इटालियन गैलीलियो गैलीली, ही लाइक टू सिट बाय हिमसेल्फ इन अ कॉर्नर and make toys which could be worked by wheels and pulleys. His father was a very clever man. He enjoyed doing experiments. He was disappointed with his son as he was always engaged in mechanical toys. I want him to be a merchant, but I know he will be mathematician when he grow up. He sighed. To be a merchant meant that Galileo must have education, so his father sent him to a big school where he studied hard for many years. The report cards showing boys' performance was so good that his father decided to send him to the university for studying further. He was hoping that his son would become a doctor someday. One day, the young student happened to pass the cathedral and went in to say a prayer. It was beginning to grow dark, and as he rose from his knees, a man came in with a taper and lit a lamp which hung from the roof by a chain. He left it swinging to and fro. As the lamp swung backwards and forwards, it cast strange moving shadows on the walls. The swing was quite a long one in the beginning, but gradually it began to die, and the distance became shorter. Galileo kept on starting. He could observe that the lamp was taking the same length of time to swing as to a short distance as a long one. He swung it again to make sure his observation. He was right. When the lamp was nearly still, it took as long to do its little swing as it had taken to do its big one. A great discovery was made by Galileo. He had found that the length of time it takes a weight on a string to swing does not depend on the distance it swings, but on the length of its chain or cord. This was probably Galileo's first discovery. After this discovery, only people were able to make pendulum clocks. Soon after, Galileo became a professor of mathematics. One day, he found that a heavy weight and a light one would both fall to the ground at the same moment. He proved his point at the square by the leaning tower. Many young students and professors had come to see Galileo proving his point. Galileo climbed the stairs of the famous Leaning Tower of Pisa and stood looking down at the crowd. On the edge of the towers, he placed two cannon balls. One weighed 100 pounds and the other 1 pound. Galileo pushed the ball over the edge. The two balls struck
the ground at the same moment. Galileo read about Copernicus, who had watched the stars and planets and had seen that they were in different parts of the sky different times. He came to the conclusion that the sun was center of all movement and not the earth. He said the rising and setting of the sun is due to the spinning of the earth on its own axis. The earth is a planet like Jupiter or Venus. It spins like a top for a day and night, and at the same time it makes the years go slowly winkling around the sun. Galileo believed in Copernicus, thought the whole world laughed, and he himself decided to find out the movement of the planet. ये planets है, यहाँ plants दिया हुआ है तो आप इसे planets पढ़ेंगे. यहाँ plants दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये planets है क्योंकि यहाँ पर वो खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, तो यहाँ पर भी उन्होंने प्लैनेट्स को ही रीड किया है, तो इसको प्लैनेट हम पढ़ेंगे. देखिए ये रहे, आपको दिखाई दे रहा होगा कोपरनिकस की पिक्चर. आगे हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे. आज हम रीडिंग कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करते हैं. फॉर दिस ही सेट टू वर्क वेरी सून. ही परफॉर्म्ड मैनी एक्सपेरिमेंट्स. वन डे he picked up a bit of old organ pipe and pushed a bulgy spectacle glass into one end and a hollow one into the other. Then he looked through it. He was happy to see that his new instrument had made things look 3 times nearer. This was the first telescope ever made. Soon this news spread all around Italy that Galileo had made the first telescope. He became the hero amongst all. Slowly with time he improved his instrument and made it more powerful to explore the sky. He looked at the Milky Way galaxy and found that his strange brightness was made by a number of stars. He also found that moon was full of mountains, valleys, craters and plains. His life was more interesting than ever. The world is really thankful to him for his invention. तो आज हमने इस चैप्टर को रीड किया है. आप कम से कम मेरी इस रीडिंग को 2 या 3 बार ज़रूर सुने, क्योंकि आप एक ही बार में जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं इस लेसन में वो एक ही बार में आप प्रोनाउंस यानी नहीं कर सकते, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप रॉन्ग कर लेंगे. तो इसलिए आपको कम से कम 1 से 2 बार तो ज़रूर इसको सुनना है और मेरे साथ साथ अपनी रीडिंग को दोहराना है, क्योंकि मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड पेंसिल रख के आपको रीडिंग करनी सिखाई है, तो आप भी वैसा ही करेंगे. आज हमने सिर्फ चैप्टर रीड किया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को समराइज़ करेंगे, यानी इस लेसन की हिंदी, थोड़ा सा इस लेसन के बारे में बाय हिंदी इसको जानेंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ एंड न्यू थॉट्स के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.